हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स का जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और उसका वर्णन करें। बिरसा आंदोलन हुआ था, उसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और रिव्यू का एग्जाम हो और बिरसा आंदोलन और सिंधु कानू आंदोलन के बारे में ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके बाद एक टॉपिक करवाया जाएगा सिंधु कानू। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों में से एक हर बार एग्जाम में दे देता है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा। सबसे पहले उसका जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, सभी कुछ पॉइंट बाय पॉइंट में लिखिएगा। तो आंसर को देखिए आप लोगों को एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है और बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये सब आंदोलनकारी थे। बिरसा हो, सिंधु कानू हो, महात्मा गांधी थे, सभी क्या थे? आंदोलनकारी। और सभी किससे लड़ाई करते थे? अंग्रेजों से लड़ाई करते थे। तो इसके बारे में आंसर लिखना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए आप लोगों को कुछ पॉइंट याद कर लेना है। सबसे फर्स्ट, इसका जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। स्थान कौन सा था? स्थान खुट्टी जिला, झारखंड का जो अभी खुट्टी जिला है वहीं पे हुआ था। और उसका एक गांव का नाम है उलीहातू। थर्ड में देखिएगा उनकी माता का क्या नाम था? करमी देवी, या फिर आप मुंडा भी लगा सकते हैं टाइटल। पिता का नाम सुगना मुंडा, वो एक क्रांतिकारी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनका मृत्यु सिर्फ 25 वर्ष में हो गया था, जब लोग संभलता भी नहीं है। जब तक लोग पढ़ाई करते रहता है तब तक में उनका मृत्यु हो गया था और आंदोलन करके उनका मौत हुआ था। तो मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को। इनका उपनाम था भगवान बिरसा। बाद में इनको भगवान बिरसा माने गया और लोग इनकी पूजा करने लगे। बचपन का नाम दाऊद मुंडा। और आराध्य देवता, जिन देवता की ये पूजा करते थे वो थे सूर्य देवता। और विद्रोह का नाम सबसे इम्पोर्टेंट, मुंडा विद्रोह, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है बिरसा आंदोलन पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो यहाँ से इन सभी पॉइंट को आप लोगों को याद करना है और इसी से आप लोग लिख सकते हो कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था उसका नाम खुट्टी और गांव उलीहातू है। उनके माता का नाम करमी देवी था, पिता का नाम सुगना मुंडा था, वो एक क्रांतिकारी थे। उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हो गई थी, मात्र 25 साल। तो ये सब आप लोग सिंपली लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए आगे आप लोग लिखिएगा, इसके बारे में सबसे पहले इतना लिखना है और इसके बाद बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बताना है। तो देखिएगा उनके बारे में क्या लिखा गया है आंसर में। बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे। ये सब कोई जानता है कि वो एक आदिवासी थे क्योंकि झारखंड में थे और आदिवासी थे। और अगर कोई भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम आए तो आप लोग लिख सकते हो कि वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, राइट, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। अब कोई भी विद्रोही, कोई भी आंदोलनकारी होगा, वो अपने घर के खिलाफ लड़ाई थोड़ी करेगा। वो पक्का है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेगा, क्योंकि उन लोग क्या करता है ना कि भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। परेशान ही नहीं करता था, उनको खाने के लिए नहीं देता था, उनसे जबरन उनका हक का सामान ले लिया करता था। तो इसीलिए इन लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाता था। देखिएगा युवा अवस्था में जब बिरसा मुंडा स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे। क्यों यात्रा कर रहे थे? क्योंकि उनको नौकरी की तलाश
थी, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रहे थे। तब बाद में पता चला कि उन्होंने अनुभव किया कि उनका समुदाय, जो मुंडा समुदाय है, ब्रिटिश के कारण पीड़ित था। ब्रिटिश के कारण पीड़ित था का मतलब वे लोग इनके समुदाय को परेशान कर रहे थे, क्योंकि ये इधर उधर घूम रहे थे नौकरी की तलाश के लिए। तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशों के एजेंडे को उजागर करने के लिए जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। तो जब उनको पता चला कि अंग्रेज के लोग बहुत ज़्यादा उनके समुदाय को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने ना अंग्रेज के प्लान, क्योंकि वो सब प्लान के अनुसार से काम करता था कि इनका ज़मीन को छीन लेना है, इनसे हमेशा के लिए काम करवाना है, इनसे टैक्स लेना है, राइट, इनके शिक्षा को टोटली ख़त्म कर देना है। तो ये सब एजेंडा को सबके सामने रखना शुरू कर दिया। किसने? बिरसा मुंडा जी ने। और उसके बाद जब एजेंडा को सबके सामने रख दिया तो बिरसा मुंडा ने आदिवासी भाइयों का ग्रुप बनाया और सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वही लिखा गया है कि और अपनी आदिवासी सेना को इकट्ठा किया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, उनके खिलाफ आंदोलन करना था, तो कुछ आदमियों का तो ज़रूरत पड़ेगा ना। इसीलिए उन्होंने संगठन बनाया। सेनाओं ने ब्रिटिश राज के अन्याय के खिलाफ, जो ब्रिटिश के लोग उनके खिलाफ अन्याय करते थे, जो उनको परेशान किया करते थे, उनको खाने के लिए नहीं दिया करते थे, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन कर जवाब दिया। किसने जवाब दिया? बिरसा मुंडा और उनके सेनाओं ने। इसमें महिला पुरुष सभी ने समान रूप से भागीदारी लिया। बिरसा मुंडा इस विद्रोह में एक सक्रिय भागीदारी थे। बिरसा मुंडा का इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी था, इसलिए उन्हें एक महत्वपूर्ण सेनानी के रूप में याद किया जाता है। तो हम लोग इसीलिए उनका जयंती भी मनाते हैं, बिरसा मुंडा जयंती। ये तो था बिरसा मुंडा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन संक्षिप्त के अंदर। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है कि बिरसा आंदोलन, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, उसका क्या कारण था उसके बारे में भी लिखेंगे। तो देखिए, बिरसा आंदोलन या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन दोनों सेम है। तो बिरसा आंदोलन जो शुरू हुआ वो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। 1895 से 1900 ईस्वी तक, इसको ध्यान में रखिएगा। यह आंदोलन झारखंड में सबसे ज़्यादा संगठित और व्यापक माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर संगठित और सबसे व्यापक मतलब सबसे बड़ा अगर माना जाता है कोई संगठन, तो वो झारखंड में, क्योंकि झारखंड के आसपास के इलाके, उस समय तो झारखंड नहीं था, बिहार था, तो बिहार के आसपास के इलाके में भी हुआ था बिरसा आंदोलन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भयानक और व्यापक हुआ ना, वो झारखंड के अंदर हुआ था, जो अभी झारखंड है। इस आंदोलन के नायक मतलब हीरो बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो इस आंदोलन के जो नायक है उसको भगवान के रूप में पूजा जाता है। मुंडा जनजाति अन्य जनजातियों की तरह कृषि और वनों पर निर्भर थी। जैसे अन्य जनजाति थे वैसे ही मुंडा जनजाति, क्योंकि बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के अंतर्गत आते थे, तो वो भी फल वन से मिलता था और कृषि, ये दोनों पर क्या थे? आश्रय अपना व्यतीत करते थे, अपना जीवन चलाते थे। लेकिन ऐसा अंग्रेजों को पसंद नहीं था। ये लोग अंग्रेज बिरसा मुंडा के समुदाय के लोगों को बहुत परेशान किया करते थे, उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। इसीलिए इन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। बिरसा के लोग, बिरसा समुदाय के लोग शांतिपूर्वक, किसी से कोई लेना देना है। लेकिन अंग्रेज के
उत्पीड़न और लूट मार से परेशान थे, क्योंकि बिरसा समुदाय के जितने भी लोग थे, मुंडा समुदाय, वो लोग शांतिपूर्वक जीवन तो जी रहे थे, लेकिन अंग्रेज लोग उन लोगों को उत्पीड़न और लूटमार से परेशान करते थे। तब बिरसा मुंडा नामक एक व्यक्ति अपने समुदाय का बचाने के लिए सामने आया। तो तब एक नया व्यक्ति, नया चेहरा सामने आया, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। हीरो की तरह सामने आया अपने लोगों को बचाने के लिए। अब हम लोग कुछ पॉइंट में देखेंगे कि आखिर ये आंदोलन हुआ क्यों। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख लेंगे। पहला, राजस्व दर ऊंचा होना। राजस्व दर का मतलब सरकार के द्वारा जितना भी प्रकार का टैक्स लिया जाता था वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। और उस समय जो सरकार थी अंग्रेज़ों की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के अनुसार से इंडिया को चलाया जा रहा था। तो वो लोग भूमि पर, खाने पर, अनाज पर, सब पर टैक्स बढ़ाने लगे। इसीलिए विद्रोह हुआ। दूसरा कारण था ईसाई की दोषपूर्ण नीति। ईसाई के लोग थे, वो लोग जबरदस्ती आदिवासियों को अपने समुदाय में कन्वर्ट कर रहे थे। थर्ड वन, जमींदारों की शोषण नीति। जमींदार लोग बहुत ही ज़्यादा शोषण किया करते थे आदिवासियों का। तो ये था विद्रोह का मेन कारण, आंदोलन का मेन कारण। सभी चीज़ को आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट डिनोट करना है। अब देखिएगा कि यह आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ा। पॉइंट में आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, राइट। तो सबसे पहले बिरसा मुंडा लोगों को संगठित करने के लिए एक नए धर्म का प्रतिपादित किया। अब अंग्रेजों को खिलाफ लड़ना था, अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करना था ताकि उन लोगों को इस देश से भगाया जाए। तो उन्होंने एक नया धर्म का प्रतिपादित किया जिसका नाम था सिगबोंगा धर्म। क्या नाम था? सिगबोंगा धर्म, जिसका मतलब होता है सूर्य की पूजा करना। बिरसा मुंडा ने, ताकि सभी लोग अलग अलग धर्म में ना जा कर के इस धर्म की तरफ बढ़े और लोग बहुत सारा हो जाए इकट्ठा, और उसके द्वारा अंग्रेजों का छक्का छुड़ा देंगे। ये उनका थॉट प्रोसेस था। देखिए आगे, इसमें अनेक देवी देवता के स्थान पर एक देवता की आराधना करने का संदेश किया। बिरसा मुंडा ने ये सोचा कि बहुत सारा देवी देवता की पूजा नहीं करनी, सिर्फ एक देवता की पूजा करेंगे तो सभी लोग एकजुट में रहेंगे और इस प्रकार से संगठन बनेगा। तो इस धर्म के अनुसार वो मुंडा जनजाति को संगठित करना चाहता था। यही बताए कि वो मुंडा जनजाति को जो इधर उधर बिखरे हुए थे उनको संगठित करना चाहता था। उसके आगे देखिए कि जब इस प्रकार से धर्म बनाया गया, नया देवता की पूजा की जाने लगी, तो ग्रुप ऑफ पीपल संगठन बन गया। बिरसा मुंडा के फॉलोवर बढ़ गए, उनके अनुयायी बढ़ गए। तो बिरसा के अनुयायी ने अपना हथियार तीर धनुष से विद्रोह शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों का जो हथियार था वो था तीर धनुष। तो उससे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और वहाँ की प्रशासन के खिलाफ हमला बोल दिया। वही लिखा गया है कि तीर धनुष से विद्रोह शुरू कर दिया। ईसाई गिरजाघर में आग लगना प्रारंभ शुरू हो गया, क्योंकि बिरसा समुदाय के लोगों ने इनके गिरजाघर में जाकर के आग लगा दिया, तीर धनुष से मारना शुरू कर दिया। और लास्ट पॉइंट, आंदोलनकारियों ने पुलिस बल पर अपना धावा बोल दिया। धावा बोलना मतलब हमला कर दिया, और अंत में मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से बिरसा आंदोलन का शुरुआत हुआ और खत्म हुआ। इसके बाद इसका मौत हो गया बिरसा मुंडा जी का 1900 ईस्वी में, और 25 साल में उनका निधन हो गया। तो ये था बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी, किस प्रकार से आंदोलन हुआ।
सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना था कि उनका जन्म कहाँ हुआ, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, ये सब ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मार्क्स इसी के बेसिस पर ज़्यादा मिलता है। उसके बाद बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ बता दीजिएगा। उसके बारे में क्या बताना है, वो एक आंदोलनकारी थे। उनका जन्म झारखंड में खुट्टी जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। उनके पिताजी का ये नाम था। ये सब तो लिख सकते हैं ना। उन्होंने किसको छक्का छोड़ा दिया था, अंग्रेजों का, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अब ऐसा नहीं ना कि अपने घर वालों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया जैसा आजकल के बच्चे करते हैं। उनका विद्रोह अलग था और 25 साल में उनका मौत हो गया, ये लिखना था। उसके बाद आंदोलन के बारे में बताना था जिसमें आप लोगों को 3-4 पॉइंट बता देना था कि विद्रोह का कारण क्या था, कैसे कैसे वो बढ़ा आगे और किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया। तो ये था कंप्लीट आंसर इसका। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।